हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज करने वाले हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के 100 वन लाइनर क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है। श्वसन तंत्र का पहला भाग कौन सा। श्वसन तंत्र का पहला भाग कौन सा। नासिका। कौन सा। नासिका। नासिका गुहा को कौन विभाजित करता। नासिका गुहा को कौन विभाजित करता। नासिके सेप्टम। कौन सा। नासिके सेप्टम। नासिका में बालों का कार्य क्या। नासिका में बालों का कार्य क्या। धूल छानना। क्या। धूल छानना। नासिका में म्यूकस का कार्य क्या। म्यूकस का कार्य वायु को नम बनाना। नाक से ग्रसनी को जोड़ने वाला भाग कौन सा। नासोफ्रेंकलस। ग्रसनी का कार्य क्या। वायु और भोजन का मार्ग। स्वर यंत्र को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं। वॉइस बॉक्स। कंठ नली का कार्य। कंठ नली का कार्य क्या। ध्वनि उत्पन्न करना। क्या। ध्वनि उत्पन्न करना। कंठ नली को बंद करने वाली संरचना कौन सी। एपिग्लास्टिक। श्वास नली में कितनी कार्टिलेज रिंग होती हैं। कितनी कैसी रिंग होती हैं। 18 से 20 या 15 से 20 होती है। किस प्रकार की। सी आकार की होती हैं। लगभग 20 होती हैं। कितनी होती हैं। 20 होती हैं। 18 से 20 होती हैं। श्वास नली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता। क्या कहा जाता है। ट्रेकिया। क्या बोलते हैं। ट्रेकिया। ट्रेकिया फेफड़ों में जाकर किस में विभाजित होते हैं। किस में। ब्रांकस में। फेफड़े किस स्थान में स्थित होते। कहाँ होते। बक्ष गुहा में। कहाँ पर। बक्ष गुहा। दाया फेफड़े में कितने लोब होते। दाया फेफड़ा में कितने लोब होते। दाएं में 3 होते, लेकिन बाएं में कितने होते। बाएं में 2 लोब होते हैं। ये किसकी बात हो रही है। मानव के फेफड़ों की बात हो रही है। दाएं में 3, बाएं में 2। फेफड़ों की बाहरी झिल्ली है कौन सी। पिलूरिया। पिलूरिया के बीच की जगह क्या बोलते हैं। पिलूरा बैक कैविटी। गैस विनिमय कहाँ होता। कहाँ होता गैस विनिमय। अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई में। अल्वियोलाई किससे घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं। कैपिलरी से। किससे। कैपिलरी से। अल्वियोलाई की संख्या लगभग कितने कितने लगभग 30 करोड़ है। श्वसन की सामान्य दर कितनी है। 16 से 20 प्रति मिनट। लेकिन एनसीईआरटी में कितनी दे रखी है। एनसीईआरटी में दे रखी है 15 से 18। कितनी। 15 से 18 दे रखी है। बाह्य श्वसन कहाँ होता। कहाँ होता बाह्य श्वसन जो होता कहाँ होता। फेफड़ों में होता। बाह्य श्वसन फेफड़ों में होता। आंतरिक श्वसन कहाँ होता। आंतरिक श्वसन होता कोशिकाओं में। आंतरिक श्वसन कोशिकाओं में होता। श्वसन की वह प्रक्रिया कौन से जो गैस ली जाती है। कौन सी ली जाती है। ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस छोड़ी जाती है। कौन सी छोड़े। कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन कौन सी प्रक्रिया। श्वसन कौन सी प्रक्रिया। अनैच्छिक प्रक्रिया है। डायाफ्राम का कार्य क्या। श्वसन में सहायता। क्या। श्वसन में सहायता। डायाफ्राम की आकृति कैसी होती है। कैसी होती है। गुंबदाकार। श्वसन लेते समय डायाफ्राम नीचे जाता। कैसे जाता। नीचे की ओर जाता। छोड़ते समय डायाफ्राम कहाँ उठता। ऊपर की ओर उठता। इंटरकास्टल कहाँ होती है। कहाँ होती है। पसलियों के बीच। कहाँ। पसलियों के बीच। सबसे छोटी वायु मार्ग कौन सा। कौन सा। ब्रांकियोल। कौन सी। ब्रांकियोल। श्वसन तंत्र में गैस विनिमय किस प्रकार होता। किस प्रकार होता। विसरण। कैसे। डिफ्यूजन। लाल रक्त कणिका को कौन सी गैस ली जाती है। कौन सी ली जाती है। CO ऑक्सीजन। लाल रक्त कणिका में आरबीसी में। हीमोग्लोबिन CO2 कैसे ले जाता। कैसे लेकर जाता। कार्बोमिनोलो द्वारा। अधिक CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में क्यों बनता है। क्यों बनता है। कार्बनिक अम्ल के कारण। अधिक CO2 से pH कैसे होगा। कैसे होगा। pH कम होगा। फेफड़ों में फाइब्रम थैली पिलोरा होगी। कौन सी। पिलोरा। वाया फेफड़ा छोटा क्यों होता है। वाया फेफड़ा छोटा क्यों होता है। यह हृदय के लिए जगह छोड़ता है। हृदय के नीचे होता है। श्वसन दर किससे नियंत्रित होती है। किससे होती है। मेंडुला से। किससे। मेंडुला से। शरीर में सबसे अधिक
O2 कहाँ खर्च होती है, कहाँ खर्च होती है, मस्तिष्क में। कहाँ होती है सबसे अधिक O2 खर्च? ऑक्सीजन कहाँ, मस्तिष्क में होती है। खांसी का रिफ्लेक्शन कहाँ नियंत्रित होता, खांसी का रिफ्लेक्शन कहाँ नियंत्रित होता, मेंडुला में। कहाँ, मेंडुला में। छींक रिफ्लेक्शन कहाँ बनता, कहाँ बनता, कहाँ होता, नासिक में। श्वास किस दबाव पर निर्भर, किस दबाव पर, वायु दबाव पर। विट्रल कैविटी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अधिकतम श्वास त्यागना क्षमता। टीडल वॉल्यूम कितने होते हैं, कितने होते हैं, लगभग 500 ml। कितने, 500 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितने होते हैं, 1.2 लीटर। इन स्फेराइड रेसर वॉल्यूम कितने होते हैं, 3.1 लीटर। एक्सप्रेटर रेसर वॉल्यूम कितने होते हैं, 1.2 लीटर। फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या क्या, गैस विनिमय। क्या, गैस विनिमय। सरफेक्टेंट कौन बनाता, कौन बनता, टाइप सेकंड एल्वोले सेल्स। सरफेक्टेंट का कार्य क्या, सतही तनाव को कम करना। क्या, सतही तनाव को कम करना। फेफड़ों का रंग कैसा होता, फेफड़ों का रंग कैसा होता, गुलाबी होता। धूमपान से फेफड़े कैसे हो जाते, धूमपान से फेफड़े कैसे हो जाते, काले हो जाते हैं। एम्ब्लियोस्टोमी में क्या होता, क्या होता, अल्वियाई और नष्ट हो जाते हैं। एस्टमा किसका रोग है, एस्टमा किसका रोग है, श्वसन नली का होगा, श्वसन नली का होगा। टीबी किससे फैलता, किससे फैलता, माइक्रो बैक्टीरियम से। पनमोरिया किसका संक्रमण, किसका, फेफड़ों का। हिक्कफ किस कारण होता, किस कारण होता, डायफ्राम के अनैच्छिक संकोचन के कारण। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का प्रमुख अध्यम है या माध्यम है का, हेमोग्लोबिन। फेफड़ों का कुल वजन कितना होता है, लगभग 1.3 kg। दाएं फेफड़े का वजन अधिक होता है बाएं की अपेक्षा, बाएं फेफड़े का कम होता है। दाएं फेफड़े में 3 होते हैं, इसमें 2 होते हैं कक्ष में। श्वसन केंद्र कहाँ कहाँ, मेंडुला में। बोलते समय कौन सा भाग उपयोग होता, कौन सा, वॉइस बॉक्स। टीचर किससे बनी होती है, ट्रेकिया किससे बनी होती है, कार्टिलेज रिंग से। किससे, कार्टिलेज रिंग से। ब्रांक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने, 2। एल्वियोलो की दीवार कितनी मोटी होती है, कितनी, बहुत पतली। नाक से हवा किस कारण गर्म होती है, किस कारण, रक्त वाहिकाओं के कारण। नाक से हवा क्यों नम होती है, क्यों होती है, म्यूकस के कारण। O2 का अधिकतम उपयोग कहाँ होता, कहाँ होता, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलर रेस्पिरेशन में क्या बनता, क्या बनता, ऊर्जा एटीपी। क्या आरबीसी CO2 ले जाती है, जी हाँ ले जाती है। आरबीसी में कौन सा एंजाइम CO2 परिवहन में मदद करता, कौन सा, कार्बोनिक्स एनहाइड्रेस। फेफड़े किस प्रकार का अंग है, किस प्रकार, स्पंजी अंग है। ह्यूमन में रेस्पिरेशन का प्रकार है क्या, एरिवोरिस। नोइज में फेफड़े तक मार्ग, नोइज, ब्रैंकिया, लेरिंज, ट्राका। ब्रोंची कितने प्रकार के, ब्रोंची कितने प्रकार के होते हैं, कितने, परमरी प्रकार की। कैसे, परमरी प्रकार के होते हैं। गैस एक्सचेंज का सिद्धांत किसे बोलते हैं, डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन को। श्वास लेते समय दबाव कैसा होता, कम होता, कैसा, दबाव कम होता है। श्वास छोड़ते समय दबाव कैसा होता, ज्यादा होता। हवा का प्रमुख घटक है कौन सा, नाइट्रोजन। सांस में CO2 कितनी प्रतिशत होती है, कितनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 4%। सांस में ऑक्सीजन कितनी होती है, कितनी, 16%। शरीर में ऊर्जा कहाँ बनती है, कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। शरीर में ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते, क्या करते, Hb से जुड़कर ऑक्सीजन जो के ऊंचाई पर क्या कम होता, क्या होता, O2। ऊंचे स्थान पर शरीर क्या परिक्रिया देता है, अधिक श्वसन। स्मोक में अल्वियाई को क्या होता, क्या होता, क्षति होती है। श्वसन की रासायनिक नियंत्रण है CO2 स्तर। ऑक्सीजन का प्रतिशत वातावरण में कितना, 21%। फेफड़ों का इलास्टिक टिश्यू किससे बना होता, किससे, कोलेंस से। एल्वोलिस किसके आसपास होती है, किसके, कार्पेलिस के। श्वसन में कौन सा पंप कार्य करता, कौन सा, लंग्स। किस विटामिन
की कमी से फेफड़ों पर असर पड़ता है, विटामिन सी की कमी से। सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? इन एक्सपीरेशन। छोड़ने की क्रिया एक्सपीरेशन। श्वसन और परिसंचरण में संबंध है O2 और CO2 का परिवहन। तो ये थे आज की क्लास में कुछ 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।